एक अंधेरी रात, एक तेज चलती ट्रेन और फिर एक डेयरिंग चोरी। ये सीन किसी मूवी का लगता है, पर ऐसा नहीं है। 5.78 करोड़ ये वो अमाउंट था जिसे 8 अगस्त 2016 को एक ट्रेन से चुराया जाता है, जहां पर आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे। और ये तमिलनाडु पुलिस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब नासा को इन्वॉल्व होना पड़ा इस केस को क्रैक करने के लिए। और फिर ये बन जाता है इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेन रॉबरी केस। सेलम एंड चेन्नई ये दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं तमिलनाडु के। सेलम से चेन्नई तक का जो ट्रेन रूट का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 340 किलोमीटर का है। 8 अगस्त 2016 सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन में 226 वुडन बॉक्सेस रखे जाते हैं, जिसमें आरबीआई का 342 करोड़ रुपए रखा हुआ होता है और ये कैश के फॉर्म में होता है, जिसका वेट ऑलमोस्ट 23 टन्स होता है। ये पैसा आरबीआई का होता है जिसे ओवरसीज बैंक ट्रांसफ़र कर रहा था आरबीआई के पास। इस ट्रेन में 19 कोचेस थे, इंक्लूडिंग 3 पार्सल कोचेस। जिस कोच में ये पैसा रखा गया था उसके ठीक आगे एक ट्रेन का इंजन था और पीछे के कोच में 18 पुलिस वाले थे एडवांस वेपन्स के साथ। अब सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरों ने कैसे इस डेयरिंग चोरी को अंजाम दिया। ये ट्रेन मंडे रात 9 बजे सेलम से निकलती है और अगले दिन यानी ट्यूसडे को सुबह 3:57 पर चेन्नई पहुंच जाती है। और सुबह पार्सल कोच को ट्रेन से डिटैच किया गया और उसको फिर पीछे यार्ड में लेकर आया गया। और फिर सुबह 11 बजे जब आरबीआई के ऑफिसर्स आए तो वर्कर्स ने परमिशन लेकर गेट को ओपन किया और ओपन करके देखा तो ट्रेन के अंदर रोशनी आ रही थी। ट्रेन को चारों तरफ से इतना अच्छी तरीके से पैक किया गया था कि बाहर की एक भी रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। और फिर जब उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा, वहाँ पे एक 2x2 का स्पेस कट हुआ था जहाँ से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया था। और फिर सामने ही देखा वहाँ पर 4 बॉक्सेस टूटे पड़े थे, जिसमें से 5.78 करोड़ रुपीस चोरी हो चुका था। और फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने केस को रजिस्टर्ड किया और तमिलनाडु पुलिस के साथ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बहुत से लोगों से पूछताछ की गई पर कोई भी क्लू नहीं मिला। पुलिस ने कई महीनों तक यहाँ पर कोशिश किया कि चोरों का कोई तो क्लू मिल जाए, पर कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और जब पुलिस कोशिश कर हार जाती है तो ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। और फिर जब ये केस सीआईडी के हाथ में आता है तो वो अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। सीआईडी ने उस दिन जितने भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर को लिया और सबके फ़ोन को डिटेल में चेक किया गया, पर यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है सीआईडी को। और फिर लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों की पूछताछ की जाती है और कोई क्लू नहीं मिला। और फिर सीआईडी ने उन लोगों से भी पूछताछ किया जो लोग ट्रेन की लोडिंग पैटर्न को भी डिटेल में समझ रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे ऑफिसर से लेके ट्रेन के ड्राइवर तक के सब लोगों से पूछताछ की जाती है, पर यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है सीआईडी को। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, पर अभी भी सीआईडी और पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं आया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के फ़ोन नंबर को ट्रेस किया गया, उनके लोकेशंस निकाले गए, पर फिर भी यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला। और अब जब सीआईडी ने भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर ली, केस को सॉल्व नहीं कर पाए, और फिर सीआईडी ने इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू नासा से कांटेक्ट किया, उन्हें सिचुएशन बताया और कहा कि हमारे एक ट्रेन के छत को 2x2 के स्क्वायर शेप में काटा गया है, जिसमें से एक इंसान इजीली अंदर जा सके, और उन लोगों ने ट्रेन के अंदर से चोरी किया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये चोरी कहाँ पर हुआ है? और फिर नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सैटेलाइट से पता लगाया कि आखिर ये चोरी कहाँ पर हुआ। और फिर फाइनली नासा ने बताया कि ये चोरी वृद्धाचलम स्टेशन के आसपास हुई है, जहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रेन के ऊपर के हिस्से को काटा है और उसके अंदर घुसे हैं। तो इतना क्लू मिलने के बाद सीआईडी और पुलिस वाले फिर से एक बार इस केस को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। जितने भी लोगों का नंबर उस दिन वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के आसपास एक्टिवेट था, उन सब के लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, उन सब के डिटेल्स को निकाला जाता है और फिर वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के फुटेज भी निकाले जाते हैं। और फिर एक नंबर सामने आता है जो कि मध्य प्रदेश के मोहर सिंह का होता है। अब एक मध्य प्रदेश का नंबर तमिलनाडु में क्या कर रहा है, ये पुलिस वाले और सीआईडी को सस्पिशियस लगा। और फिर पुलिस वाले और सीआईडी ने मिलकर और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया और फिर धीरे धीरे 7 लोगों के नाम सामने आए और इन सब को मोहर सिंह लीड कर रहा था। और इन्होंने बताया कि ये लोग 8 दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, 8 दिनों से ट्रेन के सारे रूट को समझ रहे थे और इस पर ट्रैवल किया 8 दिनों तक। और इन लोगों ने पता लगाया कि 8 अगस्त को आरबीआई का पैसा जाने वाला है 342 करोड़ रुपए। और ये भी पता लगाया कि ट्रेन सेलम से वृद्धाचलम तक तो डीजल इंजन से चलता है और उसके बाद से इसका इंजन बदलता है और ये इलेक्ट्रिक इंजन से चलना शुरू होता है वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन से चेन्नई तक। इन लोगों ने प्लान बनाया था
कि इन लोग को चोरी करना है सेलम से वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच में, क्योंकि उसके आगे अगर ये लोग चोरी का प्लान बनाते तो ट्रेन का इंजन चेंज होता है और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक से चलना स्टार्ट करेगा मे भी ये लोग जब ट्रेन के ऊपर निकले तो हो सकता है इन लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाए। तो इसलिए इन्होंने प्लान बनाया था सेलम से वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच में ही चोरी करेंगे। और फिर जब ट्रेन का डब्बा बदलता है तो जिसमें RBI का पैसा होता है वो भी सबसे आगे था, पर इंजन के बदलने की वजह से वो डब्बा अब सबसे पीछे चला जाता है और जिससे चोरों के लिए चोरी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इन लोगों ने यह भी बताया कि 2 लोग ट्रेन की छत पर चढ़े और ट्रेन की छत को काटा, 4 लकड़ियों के बॉक्सेस को तोड़े जिसमें से 5.78 करोड़ रुपीस चुरा लिए और ये चोरी करने में उन्हें ऑलमोस्ट 45 मिनट लग चुके थे। और ये चाहते तो और भी बॉक्सेस तोड़ के और भी पैसा चोरी कर सकते थे, पर इन्हें पकड़े जाने का खतरा था। इस वजह से जितना ये 45 मिनट में तोड़ सके उतना बॉक्सेस ये तोड़े और उसके बाद जब टाइम ज़्यादा होने लगा तो ये लोग बाहर निकल आए और जो आदमी ट्रेन के ऊपर बैठा था वो सारा पैसा अपने पास लिया और उसने आगे अपने साथी के बताए गए लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर पैसे को फेंक दिया और उनके साथी आए और वो पैसा लेके चले गए। और फिर जब ट्रेन का स्पीड आगे जाके स्लो हुआ तो ये लोग भी आराम से ट्रेन से उतर गए और वहाँ से चलते बने। और फिर जो पुलिस वाले थे पीछे सिक्योरिटी के लिए, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि चोरों ने 5.78 करोड़ रुपीस RBI के चुरा लिए हैं। और फिर उसके अगले ही महीने इन लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ जाती है। 8 नवंबर 2016 को इंडियन PM नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला किया और फिर इन सारे लोगों के लिए ये सारा पैसा किसी काम का नहीं रह जाता। और फिर बाद में पता चला कि इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए कैश जला दिया डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर ये सारा पैसा लेके बैंक में आते तब भी ये पकड़े जाते और अगर अपने पास रखते तब भी ये पकड़े जाने का खतरा था। तो इसी वजह से इन लोगों ने जलाने का फैसला कर लिया और फिर ये सारा केस सॉल्व करने में CID और पुलिस वालों को ऑलमोस्ट 2 साल का समय लगा। तो ये थी इंडिया की बिगेस्ट ट्रेन रॉबरी का केस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।